दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे आप एसएससी कहते हैं, इस परीक्षा को लेकर जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन है। दिल्ली में कई जगहों पर अलग अलग जगहों से छात्र पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई छात्रों और शिक्षकों को डिटेन किया, हिरासत में लिया। और इस धरना प्रदर्शन का कारण क्या है? आखिर क्यों छात्र दिल्ली के सड़कों पर उतरे? पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? छात्रों और शिक्षकों को क्यों हिरासत में लिया गया? अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब विस्तार से एक-एक कर समझाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या सरकार ये जो एसएससी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांग पूरी कर सकते हैं? तो इनकी मांग क्या है? एक-एक सर समझिए। डीओपीटी दफ्तर के बाहर जो छात्र मौजूद थे और उन छात्रों को समर्थन देने जो टीचर्स आए थे, उनको भी डिटेन किया गया। दिल्ली की सड़कों पर 4 घंटे घुमाया गया। कई शिक्षकों को नजफगढ़ तो किसी को और कहीं पुलिस स्टेशन ले जाकर रख दिया गया। अब एसएससी अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 को देश भर के कई जाने माने शिक्षक इन अभ्यर्थियों का साथ देने पहुंचे। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग डीओपीटी दफ्तर के बाहर जमा हुए। दिल्ली चलो के नाम से इस प्रदर्शन में कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कराने के लिए कई शिक्षक भी हैं और ये सारे शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद रहे। जो नहीं पहुंच सके वो यूट्यूब के जरिए अपना बयान दिया, जिसमें खान सर भी हैं, नीतू मैम भी हैं। इसके अलावा अभिनव मैथ्स के जो टीचर्स हैं वो भी पहुंचे ही थे। अब इंग्लिश की चर्चित टीचर्स हैं नीतू मैम भी यहाँ पहुंची, जिन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया, नजफगढ़ थाने ले गए। और इसमें आदित्य रंजन है मैथ के टीचर हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। अभिनव सर हैं, आदित्य, इसके अलावा अन्य शिक्षकों को भी हिरासत में ले लिया गया। शिक्षकों का कॉलर पकड़कर पुलिस ले गई। अब लाठीचार्ज भी की। अब इन शिक्षकों के साथ साथ कई स्टूडेंट को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा टीचर और स्टूडेंट को हिरासत में लेने के कई सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। लेकिन पुलिस के जवान शिक्षकों के कॉलर पकड़ कर ले जाते नजर आए। ये भी एक सवाल है कि टीचर्स और छात्रों को देर शाम तक छोड़ा नहीं गया था, लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया गया 24 घंटे के अंदर। लेकिन जंतर मंतर पर बाद में 100 से ज्यादा छात्र और टीचर्स फिर पहुंच गए। अब उनकी मांग है कि डिटेन किए गए लोगों को छोड़ दिया जाए। एसएससी के कई बार विभिन्न जगहों पर जो परीक्षाएं आयोजित हुई उसको रद्द किया गया। एसएससी की परीक्षा के दौरान प्रशासनिक खामियां नजर आई। परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन किया गया। कानपुर के छात्रों को कर्नाटक सेंटर दे दिया गया। अब समझिए कैसे किया होगा एसएससी ने। परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां थी। कहीं सिस्टम क्रैश हो गया, तो कहीं सर्वर संबंधित समस्याएं आई, तो कहीं कंप्यूटर नहीं दिया गया, तो बहुत से छात्रों का माउस नहीं चल रहा था, चलते चलते स्क्रीन बंद हो जा रही थी। और कुछ परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सीबीटी का एग्जाम था, सीबीटी बेसिस मतलब कंप्यूटर बेसिस। सुरक्षाकर्मी और कर्मचारियों के बीच में जो अभ्यर्थियों का गलत व्यवहार है ये भी सामने आया। टीसीएस ने इस परीक्षा को वापस से कराने के लिए वापस लेने और दूसरी कंपनी को ये काम दे दिया गया है। टीसीएस के पास पहले टेंडर था कि इस परीक्षा को आयोजित कराई जाए। अब दूसरी नई कंपनी है एडुक्वाटी एजेंसी, एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा अब करा रही है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। अब इस कंपनी के खिलाफ छात्र कई समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कंपनी का नाम इससे पहले व्यापम व्यापम परीक्षा का जो घोटाला था उससे भी जुड़ चुका है। अब यही ये परीक्षा करा रही है। ये एजेंसी एसएससी के अन्य परीक्षाओं सीजीएल भी कराने की बात हुई, करवाई। 30 लाख से ज्यादा छात्र इसमें बैठेंगे तो कैसे एक एजेंसी परीक्षा कराएगी? अब फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए पेपर है उसको दूसरे तीसरे फेज में 70 से 80% सेम पेपर दे दिया गया। तो सोचिए कितना गलत होगा। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन से भी दिक्कतें आई हैं। जो प्रॉब्लम है वो समझिए। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने की वजह से कई छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। वहीं पर बहुत से छात्र एग्जाम सेंटर पर समस्या झेल रहे हैं और इन सभी मांगों को लेकर छात्र और शिक्षक दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंचे।
कईयों को हिरासत में लिया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि ये कोई पहला विवाद नहीं है परीक्षा को लेकर, जो सरकार भी जल्दी मान जाए। कई परीक्षाएं अचानक से रद्द होती हैं और हुई भी, उसी में से एक एसएससी सिलेक्शन का जो परीक्षा है वो भी इसी फेज में, फेज 13 समेत अन्य परीक्षाओं का भी अचानक से रद्द होना नई बात नहीं है। लेकिन छात्र का कहना है कि दूर दराज के से यात्रा करके आए, पैसा खर्च करके आए, आने जाने में समय लगा, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई और इसकी कोई पहले से सूचना नहीं दी गई थी। अब जिन मुद्दों पर विरोध हो रहा है, उस मुद्दों को जो लिख कर दिया गया है उसको आपको बताते हैं। मुद्दे हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जैसे 13 जैसे परीक्षाएं और परीक्षाओं को क्यों बिना नोटिस के अचानक से रद्द कर दी गई। दूसरे कि परीक्षा वेंडर बदलने के बाद भी क्या तकनीकी विफलताएं सामने आ रही है और इससे सिस्टम क्रैश और गलत परीक्षाएं आवंटन से अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ रही है, तो इसे सुधारा जाए। अभ्यर्थियों को देर रात तक परीक्षा केंद्रों पर रोका जा रहा है जहां सुविधाओं का अभाव है और आपत्ति दर्ज कराने पर स्टाफ द्वारा बदसलूकी या मारपीट की जा रही है। परीक्षा परिणाम और शिकायत निवारण प्रक्रिया में भी पूर्ण ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, जो कि अभी अभाव है। अब ये तो अभी की मांग है जिसको लेकर विरोध हो रहा है और ये भयंकर विरोध है। देखिए, धीरे धीरे अगर छात्र अगर जाग जाए तो ये भयंकर विरोध होगा। हो सकता है कि अचानक से शांत भी हो जाए, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार हुए और इससे पहले भी एसएससी की परीक्षाएं को लेकर विवाद हुआ था 2018 में। 17 फरवरी 2018 से लेकर 22 फरवरी 2018 तक जितनी भी एसएससी से संबंधित परीक्षाएं हुई उनकी जांच सीबीआई से कराने की मांग हुई। 9 मार्च को जो परीक्षा होनी थी, 9 मार्च 2018 को, उसकी भी निगरानी सीबीआई से करने की बात हुई। 17 फरवरी से 22 फरवरी 2018 सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब इस विवाद की भी कहानी समझिए। पहले आपको बता दें कि एसएससी हर सीजीएल परीक्षा का आयोजन करता है और एसएससी यह परीक्षा केंद्र सरकार के अधीन आता है लगभग 30 पद के लिए, जिसमें आयकर इंस्पेक्टर होता है, इनकम इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, ऑडिटर होता है। इन सब को मिलाकर जो पोस्ट होते हैं वो 30 पोस्ट होते हैं। इसमें मतलब 30 पोस्ट, 30 पद के लिए ये परीक्षाएं होती हैं। हालांकि इस परीक्षा में पेपर लीक होने के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। छात्रों का हर बार आरोप रहा है कि परीक्षा से पहले ही स्क्रीनशॉट वायरल हो जाते हैं जिसमें पेपर और आंसर की पूरी जानकारी होती है। और इस परीक्षा में भी, मतलब 2018 की परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 15 मिनट पहले ही पेपर लीक हो गए थे, आंसर भी सोशल मीडिया पर घूमने लगा था और अब एक बार फिर से ये तकनीकी खामियों की चर्चा है। अब सरकार इस पर जागती है या नहीं जागती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन खान सर जैसे टीचर्स का ये कहना है कि ये सरकार जानबूझकर ये चाहती है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करें और जानबूझकर परीक्षा ठीक नहीं करवाना चाहती। पता नहीं क्यों। अब क्यों, कैसे और इससे निपटेंगे कैसे छात्र और फिर सरकार, इसका सवाल छात्र के पास भी है और सरकार के पास भी कि कैसे निपटा जाएगा। लेकिन आपके अगर मन मन में कुछ हो, कमेंट हो, कुछ जानकारी हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए।